रोहित शर्मा की कौन सी शर्त नामंजूर हुई कि वो रिटायर होने पे मजबूर हो गए? कोहली ने भी कुछ चाहा था, रिस्पांस नहीं मिला, वो भी रिटायर हो गए। खेल के मैदान से मैं खैर मकदम आपका, मैं हुमायूं हूं और मिल रहे हैं हुमायूं कैसर फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। हम इन बिटवीन हमने इंडिया में जो रिटायरमेंट के बाद मामलात हुए हैं उन पे बात की है, लेकिन खेल के मैदान से में नहीं, वो अलग प्रोग्राम्स, वो अलग वीडियोस आपके सामने आए। और आज पिछले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उनमें जो सवाल आपने पूछे थे उनके जवाब दूंगा, क्विज होगा और बाकी क्रिकेट की बात होगी, फुटबॉल की बात होगी। और पहले बात जो रूट की, 13,000 रन जो रूट ने मुकम्मल कर लिए, फास्टेस्ट टू 13,000 रन्स। अगर फिटनेस ने साथ दिया और जो आज उनका फॉर्म है पिछले 2 साल से, इसके 70% पे भी हो रहे हैं तो 15,000 रन तक जा सकते हैं। लेकिन इस गेम में कुछ भी होता है, एक नी इंजरी, एक हैमस्ट्रिंग, एक कुछ और मामलात, और फिर आप आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ही इज एंड हैज बीन फॉर सम टाइम द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इनकी 16 सेंचुरियां थी, कोहली की 28 थी, और पिछले 4 साल से कहत पड़ा था टेस्ट क्रिकेट में कोहली के रनों का। उस पर भी आएंगे, जो आपकी मेल है उसके तनाजुर में मैं कोहली के रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड बातें करूंगा, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के हवाले से। तो आगाज में मैंने एक बात कही थी कि रोहित शर्मा का एक प्रपोजल था जो रिजेक्ट हो गया और वो रिटायर हो गए। वो क्या था? उन्होंने कहा था मैं धोनी स्टाइल में रिटायर होऊंगा, कि मैं दौरे पे जाऊंगा इंग्लैंड के एस कैप्टन और मिडवे सीरीज में कहूंगा मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं ऑफिशियली रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन बोर्ड ने सोचा कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कैप्टनशिप में, सीरीज से पहले ही पता होना चाहिए किसने कप्तानी करनी है पूरी सीरीज में, इसलिए यह प्रपोजल हमें सही नहीं लगता। धोनी के केस में क्या मैनेजमेंट को पता था धोनी रिटायर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन टूर पे? आज शक पैदा हो रहा है, शायद पता था या पता नहीं था और झटका लगा, इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकती मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स नहीं ले सकते रिस्क। अब कोहली की बात मैंने कही थी, आपको याद होगा पिछले खेल के मैदान से में, अभी वो रिटायर नहीं हुए थे। मैंने कहा था वो कैप्टनशिप चाहते हैं, अगर कैप्टनशिप दोगे तो मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं ये सीरीज खेलूंगा। लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई मजबूत जवाब ना मिला और फिर वो रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से। और मैंने कहा उसकी बात होगी, लेकिन पहले करते हैं इंग्लैंड के 2 क्लब्स की बात। दोनों क्लब जो हैं ईपीएल में 16वें 17वें नंबर पे हैं, लेकिन ये दोनों क्लब यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचे, टॉटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड। और टॉटनहम ने 17 साल बाद कोई ट्रॉफी जीती और 41 साल बाद यूरोप का कोई कप उन्हें जीता है या यूरोप में कोई टूर्नामेंट जीता है उन्हें। 1-0 से कामयाबी मिली उनको, और यूनाइटेड पिछले साल भी हारा फाइनल, इस साल भी फाइनल हार गया। तो बहुत बड़ी बात रही उनके लिए, और सोन के लिए जो उनके कोरियन फुटबॉलर हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं, कैप्टन थे, उनको ट्रॉफी मिली फाइनली एक। और एक ट्रॉफी फाइनली ग्रेट गोल स्कोरर, अनसंग हीरो हैरी केन को मिली। बायर्न म्यूनिख बुंदेसलीगा जीत गया, 28 गोल उन्होंने किए और सीरीज के टॉप स्कोरर थे, लीग के टॉप स्कोरर थे, और उसका अवार्ड भी उनको मिला। इंग्लैंड में भी टॉप स्कोरर होते थे, लेकिन टॉटनहम कुछ जीतता नहीं था। चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा, कई बार सेकंड आए वो ईपीएल में, मगर जीत नहीं पाए, और फाइनली उन्होंने एक ट्रॉफी जीत ली। और जो एक ट्रॉफी जीतने का मामला है, एक टीम है जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ट्रॉफी जीती है, ये टीम है क्रिस्टल पैलेस। और क्रिस्टल पैलेस ने दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जीता, और 120 साल की तारीख में उनका ये पहला टूर्नामेंट है जो उन्हें जीता हो। मैनचेस्टर सिटी को उन्हें 1 गोल से फाइनल में हराया, और वही गोल उनके लिए बहुत काफी साबित हुआ, और साउथ लंदन में जश्न मनाया गया पूरे 5 दिन, और ये बहुत बड़ी बात हो गई। और एफए कप की यह खासियत है, इसमें कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। और अगर आप इंग्लैंड का इस साल का फुटबॉल देखें
तो न्यूकासल यूनाइटेड ने वहां उनका जो लीग कप था वो जीता, लिवरपूल को फाइनल में हराया। और यहां क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को हरा के एफए कप का फाइनल जीता। सरप्राइजेस रहे दोनों। फुटबॉल के हवाले से दो बातें और करूंगा। फुटबॉल में जो है मैनेजर बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जब कोई टूर्नामेंट या कप जीतती है टीम तो मैनेजर की पजीराई होती है, बहुत बातें होती हैं। वो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, वो प्लानर होता है, वो 11 सिलेक्ट करता है, वो जो प्लेयर खरीदने हो या ट्रांसफर्स करनी हो उसमें इन्वॉल्व होता है। और इंटरनेशनल फुटबॉल में जो मैनेजर्स होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वही सिलेक्टर भी होते हैं अकेले टीम सिलेक्ट करने के लिए। वो खुद टीम सिलेक्ट करते हैं अपनी, मैं किस टीम को खिलाऊंगा। बहुत ज्यादा अहमियत है फुटबॉल में मैनेजर की। और गुर्डियोला जो इस वक्त मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर हैं, तारीख के ग्रेटेस्ट मैनेजर्स में से हैं जो क्लब फुटबॉल में है। बहुत कुछ जीता है उन्होंने, जहां गए हैं जीता है। लेकिन अब क्या हुआ इस साल कि काफी बुरा हाल हुआ उनका, कुछ नहीं जीत पाए वो। एक स्टेज आता है इन मैनेजर्स में, सब में नहीं लेकिन बहुतों में आया है, बेशतर में आया है, कि वो समझते हैं कि टीम मैं चला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं जिसको खिलाऊं हम मैच जीतेंगे, हम टूर्नामेंट जीतेंगे, क्योंकि बाजी मेरे हाथ में, पत्ते मेरे हाथ में, खिलाड़ी तो प्यादे हैं जिनको मैं दौड़ा रहा हूं। और ये होता है, ईगो थोड़ा बड़ा हो जाता है जीत जीत के मैनेजर का, और उसके बाद डाउनफॉल होता है। क्योंकि करना तो खिलाड़ी ने है, मैनेजर कोई भी स्ट्रेटेजी बना के दे, जो भी कुछ करे, लेकिन यहां मैनेजर जो है बड़ा हो जाता है गेम से, कह रहे मैं जिसको उतारूंगा ये तो मेरा कमाल है, टीम जीतती है, प्लेयरों का थोड़ी कमाल है, इसको भी। और उनने बिल्कुल कचरा कर दिया इस साल सिटी का। इतने प्लेयर निकाले, इतने चेंज किए, इतने अच्छे बाहर बिठाए सारे टाइम कि सिटी हाथ नहीं आई। बहुत सालों के बाद मैनचेस्टर सिटी ने कुछ भी इस साल ना जीता। ये फुटबॉल की बात थी। अभी चैंपियंस लीग का फाइनल बाकी है, इंटर और पीएसजी का है अगली शनिचर को, जो इस साल उलटफेर हो रहे हैं। पीएसजी भी जीत सकता है पहली बार। आईपीएल में टीमें डिसाइड हो गई प्लेऑफ के लिए, आरसीबी, पंजाब, मुंबई इंडियंस और गुजरात। और मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया 4-5 मैच हारने के बाद, और वो जब कमबैक करते हैं बड़े डेंजरस होते हैं। उनके थिंक टैंक में जयवर्धने जैसा काबिल आदमी है, पंजाब में पॉन्टिंग है, नेहरा बड़े अच्छे साबित हुए हैं गुजरात के लिए अभी तक। आरसीबी अच्छा खेल रहा है, लेकिन आरसीबी यहीं तक अच्छा खेलता है आज तक। क्या इस बार पहली बार जीतेंगे? पोटेंशियल है टीम में, लेकिन जिस हिसाब से टीमें खेल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त पोटेंट टीमें दो लगती हैं वो गुजरात और मुंबई की। लेकिन पंजाब अच्छी तरह अपना काम कर रहा है और सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब को यह फायदा है। चेन्नई धोनी को लेकर रह गया और धोनी ने अपना एंड अच्छा नहीं किया। वो बेटर एंड कर सकते थे अपना करियर, लेकिन आज डिमांड है कि निकलो निकलो निकलो। बहुत अजीम खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन कोहली के साथ मैच नहीं हो सकता। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्या नहीं जीता इस कैप्टन उस आदमी ने, क्या नहीं किया टीम के लिए। और जहां आप कहते हैं फिनिशर, लेकिन फिनिशर जो आज तक हमने बेस्ट देखा है वनडे क्रिकेट में वो धोनी ही है। 8 ओवरों में 30 रन बनाए तो धोनी बनाएंगे, 5 ओवर में 60 रन बनाने तो धोनी बना लेते थे, और अपने कूल और काम तरीके से। और इसलिए एग्जिट होगा उनका। चेन्नई के ब्रांड क्या, चेन्नई उन्हीं के नाम से था, लेकिन एक दिन जाना होता है और चाहते थे हम कि बेहतर तरीके से जाए। ग्रेट एम्बेसडर ऑफ गेम एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू गोल्डन इंडियन क्रिकेट। अब आते हैं आपकी मेल की जानिब। पहले जो है इनायतुल्ला है, ये जगह का नाम नहीं लिखते हैं, लिखते थे मेरी एक सजेशन है कि जो भी क्विज के विनर होते हैं कभी उन सबको एक जगह बुलाएं, उनसे मिलें, और हम सब आपसे मिलना चाहते हैं तो ये हमारी जो ख्वाहिश है या उन सब की पूरी हो जाती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छी सजेशन है। मेरे पास एक और भी आइडिया है, कुछ आप लोगों से हमने वादा किया था वो भी निभाएंगे। उस दिन आप सबको बुलाएंगे यकीनन। और आरिफ रशीद बटन नौपुरा से, क्या कोहली का इस वक्त ये राइट डिसीजन है रिटायरमेंट? और योर रिव्यू ऑन इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। देखिए अभी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूर है, उसका व्यू 21 से शुरू हो रही है, टाइम है बोलने में। तो कोहली बेहतर समझते हैं उनको कब रिटायर होना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि खिलाड़ी खुद जानता है
मुझे कब छोड़ना है। तो हम कहेंगे गलत है, सही है, नहीं है, हम नहीं कह सकते। इसमें कुछ और सवाल हैं, आपके सवाल का जवाब उनके साथ भी दूंगा आगे। और वसीम राथर हैं, सर T20 लीग्स की वजह से क्रिकेट में अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, क्या लगता है आपको? T20 में इंटरेस्ट कम हो रहा है फास्ट, इट्स सिंपली फेडिंग अवे वेरी क्विकली। और इसमें ऐसा हो रहा है कि दिलचस्पी नहीं रही, डे इन एंड आउट वही देखना बहुत हो गया। अब आप देखिए इसका एक इम्पैक्ट, एक प्लेयर का नाम मैं लूंगा, उस पे क्या हुआ है। रशीद खान, हाथ में बॉल दी, बैट्समैन की शामत, न रन बनेंगे ना कुछ कर पाएगा, विकेट लेंगे। आईपीएल में बताइए क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, एक आध कैच पकड़ा, एक दो छोड़े, और ही ओवर डिड इट। दुनिया में हर ग्राउंड में वो नजर आए, हर मुल्क में लीग खेलते, उनके पास कुछ रहा ही नहीं दिखाने को। एक तो वो थके थके जेडेड जिसको कहते हैं वो नजर आते हैं, और पीपल हैव सॉर्टेड हिम आउट, उनके पास कुछ रहा ही नहीं, ओवर किल हो गई उनकी बात। अब टैलेंट में क्या क्या रोज नया दिखाएंगे, एंड द पीपल डोंट टेक हिम सीरियसली नाउ। अब किस दिन 3-4 विकेट लेंगे, आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक इनिंग से मामला डिसाइड नहीं होता है, एक स्पेल से नहीं हो सकता। आप पूरा देखिए ग्राफ उनका, पिछले 1 साल का डिक्लाइन है सीरियस। मोहम्मद रमजान डार, मुगलपुरा कुपवारा से। Suddenly retirement of Kohli, a big loss to Team India ahead of England tour. What is your opinion? Mir Afzal, both are great players. Kohli according to situation, but Sharma was aggressive. Many times I remember his 150 against South Africa, but unfortunately that match India lost. आगे इकट्ठे जवाब दूंगा आप सबका। परवेज परे, वारीपुरा बांगिल से, truly both were great players, all formats. We surely miss Kohli aggressive approach in Test cricket and also selfless batting of Rohit Sharma. वो कहते हैं has Kohli been done in by BCCI? नसीर पीरजादा, इनकी एक जजमेंट है। विराट कोहली वन इन अ सेंचुरी प्लेयर। आगे मोहम्मद इलियास, विराट कोहली was no doubt a great player, but he was past his prime. His pattern of getting out in Australia was a matter of concern. He did well to be due to Test cricket. This time English tour is in early summer, which is comparatively tough for batsmen, as they say in late August to September. Sir, do you agree? He was becoming bigger than game. अब इससे पहले कि एक और मेल कोहली की है, इसमें आप लोगों को जवाब दूंगा। जो जिनने लिखा कि बड़ा लॉस होगा, प्रेजेंस का लॉस होगा, ये मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूं। और जो जो मैंने कहा है वो बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी कहा, आपने सुना होगा। मैं नहीं कहता मुझको सुन के कहा, लेकिन उनको ये बात बहुत देर से याद आई। जो मैंने 10 दिन पहले कही थी, 20 दिन पहले कही थी, वो उन्हें 5 दिन पहले कही है। हिज प्रेजेंस वॉज ओवरवेलमिंग, हिज परफॉर्मेंस वॉज नथिंग। आज माइकल वॉन और नासिर हुसैन कहते हैं क्या है इंडियन टीम को, क्या होगा अब, और यही सिर्फ 6 महीने पहले दोनों कहते थे सिर्फ इंडिया कैरी कर सकता है इस प्लेयर को जो 20 की एवरेज लिखे 5 साल से चल रहा है इंडियन टीम में, 2 सेंचुरियां बनाई 5 साल में, क्या कर रहा है इंडियन टीम में। समझ गए ना वो कैसे जज करते हैं खिलाड़ियों। कोहली की परफॉर्मेंस दिखाने को नहीं है 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट में। प्रेजेंस थी, और था, नाम था जिससे टीम में थे। हाँ, टिके रहे टीम में क्योंकि सेक्रेटरी भी डरते थे निकालने से कि इतना बड़ा नाम है, हम ये शौक नहीं दे सकते, इतना कुछ इस पे लगा हुआ है पैसा, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। कहीं फाइनेंशियल लॉस उनका होगा जिन्हें लगाया, कहीं शायद बीसीसीआई का भी ना हो जाए। और किसी प्लेयर को ग्रेटेस्ट बोल देना आज के, किसी को इससे पहले पैदा ही नहीं हुआ है कोई, ये इसका मतलब है कि क्रिकेट कम जानते हैं लोग। तेंदुलकर इस सेंचुरी में खेलते थे, इस सेंचुरी में कैलिस भी थे, 45 सेंचुरियां कैलिस की। इसी सेंचुरी में पॉन्टिंग भी रिटायर हुए, उनने भी बैटिंग की है, संगकारा ने भी की है, यूनिस खान ने भी की है, चंद्रपाल ने भी की है। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा प्लेयर पहले भी पैदा नहीं हुआ और अब पैदा नहीं होगा। जब तेंदुलकर सामने है आपके, फिर कोहली कहां टेस्ट क्रिकेट में। ये नहीं कि ये अजीम खिलाड़ी नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के, कभी नहीं कह रहा हूं मैं। अपना वक्त होता है, वो वक्त खत्म हो चुका था इनका, अब नाम से चल रहे थे। वो जो बातें मोहम्मद इलियास ने कही हैं बिल्कुल सही कही हैं कि इनको मुश्किलात हो रही थी, ये खेल नहीं पा रहे थे, टेंशन में थे, प्रेशर में थे, डिलीवर नहीं करते थे।
और रोहित शर्मा की पिछली 2 सीरीज ले लीजिए, 6 एवरेज रही उनकी ऑस्ट्रेलिया में, 16 रही न्यूजीलैंड के साथ। और अब उनकी अच्छी परफॉर्मेंस में जो गैप बहुत आ गया था, 10 इनिंग में कुछ नहीं, फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस, साथ में फिटनेस का भी मामला साफ दिखता है उनका, तो उनको भी जाना ही था। अब इस मौके पे चले गए, एक मेल आगे है, उसके जवाब में बताऊंगा कि इनके जाने से क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्या होगा टीम को। फिलोसफर कहते हैं कोहली वाज स्टबर्न एंड नॉट विलिंग टू वर्क ऑन हिज वीकनेसेस ऑफ 4th and 5th स्टंप आउट स्विंगर डिलीवरीज। ही नेवर एक्सेप्टेड दैट ही हैज weakness in batting and extended his bad patch from months to years. He acted arrogant when someone found a fault in his batting. He was like, I know everything, and that started his downfall. Your point of view is always balance. You beautifully separated presence from performance, which many experts of the game don't understand. देखिए, जो आपने शुरू में बातें कही हैं, ये बातें हो सकता है आपको पता हो, हमें नहीं पता है, कि उन्हें अपने को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, वो चाहते नहीं थे, वो एरोगेंट थे इस मामले में। ऐसा नहीं होगा, उनने कोशिश की होगी। इंटरनेशनल क्रिकेटर है और बड़ा एट स्टेक होता है इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, अपनी इज्जत का मामला, रेपुटेशन का मामला होता है उनके लिए, वो बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, नहीं हो पाया। एक स्टेज होता है लाइफ में, आपको मैं बताऊंगा कि अगर मुझे आज भी आप बॉल देखता हूं, मैं लोगों को बॉलिंग करते, मैं सोचता हूं मैं भी ऐसे पकड़ूंगा, वहां बॉल फेंकूंगा। मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी। धीरे धीरे जो आपकी मसल मेमोरी है वो कमजोर पड़ती है, ब्रेन एंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन थोड़ी स्लो होने लगती है, और उम्र के साथ, जवानी का स्पोर्ट्स सारे हैं जवानी के, चेस नहीं है ये, जवानी में खेले जाते हैं। जितनी जितनी आपकी उम्र डलती है उतनी ये प्रॉब्लम्स दूर करना मुश्किल हो जाता है। दिमाग ने तो कहा इनके कि मुझे ऐसे नहीं करना है बॉल को, लेकिन हाथ निकल पड़े। दिमाग ने कहा बॉल को मैंने साइड ऑन खेलना है, साइड ऑन खेलते थे पहले फास्ट बॉलर्स को, सबसे अच्छा तरीका है, स्क्वायर होने लगे, बॉडी दूसरी डायरेक्शन में जा रही, ये होता है। और कोहली ने जो किया अच्छा किया आज तक, और बहुत बड़े खिलाड़ी वो वनडे के हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हम यहां सारा मिक्स कर रहे हैं, उनकी सारी परफॉर्मेंसेस, टेस्ट वनडे की, जब हम उनको कहते हैं वन इन सेंचुरी प्लेयर, ओवरऑल सही है, सेंचुरी में ऐसे और भी पैदा होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अजीम प्लेयर है ओवरऑल, तीनों फॉर्मेट्स लेके जब हम अलग अलग करते हैं उसके, तो वनडे के जबरदस्त खिलाड़ी हैं, टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी हैं। इफ्तिखार मलिक हैं श्रीनगर से, ये इन मामलात पे आखिरी मेल है, उसके बाद तनवीर, सही तनवीर का एक मेल है। I appreciate your understanding of the game more so. You do not shy away from saying the truth. Kohli is past his prime in Test, and the retirement is overhyped beyond limits. What impact will this hype have on Indian team? Please talk about it. देखिए, ये कहते हैं अच्छे अजीम खिलाड़ी थे, वो थे, ये थे, रिटायरमेंट हाइप हो गई, ओवर हाइप, सडनली ओवर हाइप हो गई, बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर। अब मैं रिसेंटली अश्विन रिटायर हुए, अगर आप देखेंगे मैच विनर कौन बड़ा है, अश्विन है इनसे, उन्हें सिंगल हैंडेडली बहुत मैच जिताए, 10 विकेट, 12 विकेट, 11 विकेट मैच में ले लेके, यह ओवर हाइप हो गई। अब इस हाइप का क्या असर होगा? इस हाइप के प्रेशर में इंडियन टीम डेफिनेटली आएगी। जब इंग्लैंड भी जाएंगे और वहां भी बड़े अक्लमंद लोग हैं, हाउ टू गेट इंडियन टीम इनटू प्रेशर, मीडिया में है, कहेंगे अगर कोहली होते, अगर कोहली ये करते, अगर कोहली होते वो नहीं होता। किया क्या है रिसेंट पास्ट में? कोहली ने कुछ नहीं, लेकिन हाइप का प्रेशर टीम पे होगा कि अब कोहली नहीं है, अब हमें दिखाना है कि हम उनके बगैर खेल सकते हैं। और ये हाल रोहित शर्मा का भी होगा, लेकिन इतनी हाइप नहीं हुई उनकी जितनी कोहली की हो गई। और ये हाइप जो है ये आप पे नफसाती दबाव डालती है। एक एब्सेंस भी बड़े प्लेयर की ड्रेसिंग रूम में, वो रन बनाए ना बनाए बड़ा प्लेयर, जैसे कोहली जैसा बड़ा प्लेयर, इसकी प्रेजेंस मैटर करती है कि हमारे पास कोहली है। और दो बातें ये जब करते होंगे किसी खिलाड़ी से अपने तजुर्बे के साथ, काबिलियत के साथ, तो उसको 10 फायदे होते होंगे उन दो बातों से। वो भी सही है, वो नहीं होगा आप, लेकिन हाइप जो इतना बिल्ड हुआ, दिस विल डेफिनेटली गेट इंडियन टीम अंडर प्रेशर। इंडियन टीम के बारे में किसने कहा टूर का डिस्कस करें, वो भी करूंगा। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडियन टीम। ये 21 से पहले बात करेंगे हम, टेस्ट सीरीज से पहले। और ये सही तनवीर कहते हैं कि
होप यू आर फाइन सर, द प्रोग्राम इज वेरी नाइस, इंफॉर्मेटिव, एंजॉयबल। मगर आगे कहते हैं कि जब आप पिछली बार बोल रहे थे पीछे बीच बीच में अजान आ रही थी, अगर उसको अवॉइड करें रिकॉर्ड करना तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल आपकी वैलिड सजेशन है, मान ली हमने, सही कह रहे हैं आप। कोशिश करता हूँ मैं, जैसे अभी एक दो लोगों ने लिखा है कि आप अपनी बात कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है। अब आप कहेंगे मैं कौन सा बड़ा खिलाड़ी हूं, मैंने 200 टेस्ट नहीं खेले, मैं 50 साल से गेम फॉलो करता हूं और मैं गेम जानता हूं और एक लेवल पे खेली भी है, और मुझ पर कोई कंपल्शन नहीं है किसी की तारीफ करने का और किसी के लिए बुरा बोलने का। मेरे सारे फेवरेट हैं और मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं। तो यहां फर्क आ जाता है मेरी सोच में और बड़े खिलाड़ियों की सोच में। दे हैव मच मोर एट स्टेक देन मी। तो पॉलिटिकली करेक्ट होना उनके लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब, और हमारे क्विज में क्या था? ये था, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन विच स्पोर्ट? हीटर रूम, 3 बॉल बोस्ट और ड्राइव। अब हीटर रूम क्या हुआ? कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये स्क्वॉश में कि कोई गेम में कोई टर्म हो गया, लेकिन जो है स्पेशली डिजाइन्ड होता है स्क्वॉश कोर्ट, क्योंकि ये आप एक केज जैसे में खेलते हैं। आपने देखा होगा सारे साइडों से बंद होता है, दीवारों से मार के गेम खेली जाती है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो टेम्परेचर है तकरीबन मेंटेन किया जाता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। और टेम्परेचर मेंटेन, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा असर होता है बॉल की सॉफ्टनेस पे और बाउंस पे। इसे एक हीटर रूम टेम्परेचर एंड हीटर रूम को कंट्रोल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। 3 बॉल बूस्ट क्या हुआ? जब बॉल जो है वो साइड वॉल को लगती है, फ्रंट वॉल को लगती है और उसके बाद दूसरी साइड वॉल को लगती है, फिर फ्लोर पे टप्पा खाती है। और शॉट वेयर द बॉल hits the side wall, then the front wall, then the other side wall before bouncing on the floor. तो ये हुआ 3 ball boost in squash. अब स्क्वॉश में ड्राइव क्या होती है? A hard flat shot hit parallel to the side wall, often used to rally with an opponent and move them to the back of the court. ये ड्राइव हो गई। ये तीनों बातें हो गई। आपको इतना कुछ सुनाया मैंने, ये नहीं बताया कि सही जवाब किसने दिए। बहुत सही जवाब है। शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, तुफैल अहमद शाह विलगाम कुपवारा से, आबिद शफी मलमामापन पोरा सोपोर से, इश्तियाक मनी छठी बांडी बांडीपोरा से, आसिफ इकबाल लोन वागुर बड़गाम से, दारू पुरवरा चारोरा से, शेख वसीम मस्जिद आंगन वागुरा बारामुल्ला, और आशिक हुसैन है कलर शोपियन से, मंजूर डार जगह का नाम नहीं लिखते हैं, और शौकत अली आवान गुंड पुलवामा से। इन सब ने सही जवाब दिया है। जाते जाते बात करें खबरों में क्या है आजकल क्रिकेट की। क्रिकेट की खबरों में है इंडियन टीम का सिलेक्शन। इंडिया ए सिलेक्ट हो गई है। उसमें कई एक प्लेयर हैं जो इंग्लैंड में ऑलरेडी होंगे जब इंडियन टीम वहां खेलने जाएगी टेस्ट मैचेस, और ये बहुत अच्छा करता है इंडिया। ये टीम उसी वक्त भेजते हैं, एक्लमटाइज होते हैं कुछ प्लेयर जो टेस्ट में खेलेंगे, और अगर कोई जरूरत पड़ी तो बाहरी खिलाड़ी होता है अच्छा खेलने के लिए उन कंडीशन में जो खेल रहा होता है। और दूसरी बात है कैप्टन कौन होगा इंडियन टीम का? बुमराह तो थे ही, गिल न्यूज में आए, राहुल पहले रह चुके हैं, पंत की बात हो रही है, कहीं शेर सैयर भी बैकग्राउंड में, अच्छी कप्तानी जानते हैं। इतने सारे नाम होने के बावजूद मुझे लगता है कहीं कंटिन्यूटी ही होगी, कहीं बुमराह ही कैप्टन न रहे। और अब आते हैं इस हफ्ते के क्विज की जानिब। यह है आपके सामने पिछले प्रोग्राम के क्विज के विनर आशिक हुसैन कलर शुपियन से। बहुत बहुत मुबारक आशिक हुसैन कलर शुपियन से, आप KKMS क्विज के विनर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।